अब चलें हिस्ट्री की तरफ। अब ये हिस्ट्री भी वो हिस्ट्री नहीं रह गया जिसके लिए हम लोग बड़े आराम से पढ़ लेते थे। मैंने 2 दिन पहले आपको एंग्लो कार्नेटिक वार पढ़ाया, एंग्लो सिख वार पढ़ाया, अब मैं नहीं एंग्लो मराठा वार पढ़ाया था। आज पहला क्वेश्चन एंग्लो सिख युद्ध का। सिस्टमेटिक क्लास करो, रोज करो, आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि यार आशुतोष सर प्लान्ड वे में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करके नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं वचन देता हूं आप लोग सिर्फ 2 महीना मेरा साथ दो, पलट के। अच्छा हां, सबसे बड़ी बात, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की 7 अगस्त से डेट आ गई है। इसके लिए कल सुबह 8:45 से डेली आपका द 10 मिनट शो अब आपको मिलेगा। द 10 मिनट शो ये डेली सुबह मेरे करंट अफेयर की क्लास 8 AM पे होती है, उसके तुरंत बाद, ठीक है ना। और याद रखना 11 जुलाई को करंट अफेयर की बुक भी आ रही है सुबह में 8 बजे, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। आंसर करो। प्रथम, सर देखिए इस समय तो प्रथम वार हुआ था, फर्स्ट वार, और ये लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। लाहौर की ट्रीटी ऑफ लाहौर वार फर्स्ट, वार नंबर फर्स्ट। प्रथम एंग्लो सिख वार 1845-46 में हुआ था। सेकेंड वाला वार सर 1848 में हुआ था, और इसमें सिखों का साम्राज्य कंप्लीटली हार गया था और अंग्रेज जीत गए थे। 1839 में सर पहला एंग्लो अफगान वार हुआ था, एंग्लो अफगान युद्ध, ठीक है ना। और यहां पे हुआ था सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध, ठीक है ना, सेकेंड एंग्लो अफगान वार। अब 2 ही एंग्लो सिख युद्ध हुए थे, यहां 2 ही एंग्लो वार जो आपसे पूछता है अफगान। ये कार्नेटिक वार हो ही गया, मराठा वार अंग्रेजों के साथ, सिख वार और अफगान। अब ये वो युद्धों के डेट हैं, जैसे आप पानीपत याद रखते हो, अब वो लाहौर का वो क्या कहते हैं, चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हाई सब डेट याद रखो तो सिलेक्शन और रैंक भी लगता है। मेरी बात को समझ के पढ़ना लल्ला। चलिए सर, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? मैं गारंटी देता हूं इनमें से 4 लोग हैं, एक आके लोग का आप फेमस नाम जानते हो। अभी मैं पूछता भारत का महात्मा किसे कहते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, भारत का मैकियालवी किसे कहते हैं, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तुम आंसर करते हो और मेरे क्लास का लाइव बढ़ा रहता। नहीं चाहिए आंसर, कंटेंट देना है मुझे। करो आंसर, लगाओ। हाँ, लोग कहते हैं एमटीएस इजी है, उत्तर प्रदेश पुलिस इजी है, करके आंसर वा दिखा दो सर। वैसे राइट आंसर है रानी गांजेलियो, ठीक है ना, रानी गांजेलियो। ये जो आपके ब्रह्मगुप्त हैं, इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है, भारत का न्यूटन कहा जाता है लल्ला। धर्म कीर्ति, अश्वघोष, एक लोगों को भारत का कांट कहा जाता है, भारत का कांट, भारत का कांट कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? धर्म भारत का मिल्टन, अश्वघोष को भारत का मिल्टन, भारत का मिल्टन। अब आप लोग का कमेंट देखने के लिए काफी आगे जा, पहले लैपटॉप जो था हम लोग के नजदीक रखा रहता था, अब नया थोड़ा सा डिजाइन इसका टेबल ओबल बदल दिया गया है रूम का, वो आगे की तरफ रख दिया गया है। तो भारत का वो, ठीक है। राइट आंसर रानी गांजेलियो, ठीक है ना। इनको रानी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी है। अगला, वाल्मीकि जी के बचपन का नाम क्या था? गुरु क्या क्या क्वेश्चन है, अब है तो है, हम क्या करें। निमाई, मैं बता रहा हूं, यह चैतन्य महाप्रभु का नाम है, चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है ना, चैतन्य महाप्रभु, यह चैतन्य महाप्रभु जी का नाम है बचपन का। इमानुएल, ये ईसा मसीह जी का नाम है बचपन का, ईसा मसीह जी। रत्नाकर, राम बोला, इन 2 में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बताओ। सर राम बोला नाम है तुलसीदास जी के बचपन का, तुलसीदास जी, ठीक है ना। और राइट आंसर है आपके कौन सा? राइट आंसर है लल्ला आपके लिए ये, ठीक है ना, राइट आंसर है रत्नाकर।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके लिए पेपर बनाता हूं। मुझे नहीं पता आप दिन में जीएस कितना पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपके लिए सुबह का करंट अफेयर भी 2 घंटे पढ़ के आता हूं, शाम का जीएस भी पढ़ के आता हूं। क्योंकि ऐसे तो आप कुछ भी बोलोगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पढ़ाओ ना, जो एग्जाम में आते हैं। सच बताओ, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि नहीं? लगता तो है कि आंसर कर लेंगे, लेकिन आंसर होता नहीं है। बताओ सर, कृष्णदेव राय के दरबार में तो पायस नाम का विदेशी यात्री आया था। अच्छा सर, देवराय द्वितीय, निकोलो कांटी और अब्दुल रज्जाक, बहुत फेमस था निकोलो कांटी, और इसी के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। ये खूब पूछता है अब्दुल रज्जाक, ये अब्दुल रज्जाक। अच्युत राय के दरबार में बहुत फेमस आया था नुनीज। अब तो गुरु आप तीनों ऑप्शन, कई लोग होते हैं वेट करते हैं कि आशुतोष सर किस पे टिक मारेंगे, फिर हम कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट पीटेंगे ना, सुधर जाओगे। कृष्णदेव राय के ही दरबार में बारबोसा आया था। कई तो एक को लिख दिया सी, बारबोसा वैसे समुंदर के लुटेरे में एक विलेन का भी नाम है ना, वो नहीं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में आता है, समुंदर के लुटेरे में विलेन का नाम है बारबोसा। ठीक है लल्ला, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे, कर्नल वाइली हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? कर्नल वाइली हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सर ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियों के डेट हैं। मैं जानबूझ के अभी आपसे टफ लेवल सॉल्व करवा रहा हूं। चाहता तो मैं भी पूछ देता मुजफ्फरपुर हत्याकांड कब हुआ था, काकोरी ट्रेन लूट कांड कब हुआ था, या सांड्रस हत्याकांड कब हुआ था। जानबूझ के ये चारों ईयर बताने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। देखो 1912 में हुआ था दिल्ली बम कांड। अच्छा सर, 1930 में आईएनए के जो मास्टरदार थे, उन्होंने शस्त्रागार लूट का जो कांड हुआ था, याद है सभी को, चटगांव शस्त्रागार लूट। तो चटगांव लूट लिख दे रहा हूं। यह किसने अंजाम दिया था? सूर्यसेन जी ने, जिन्हें हम मास्टरदा कहते हैं। कर्नल वाइली के बारे में ये अलीपुर षड्यंत्र केस और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, दोनों आपके मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने की कोशिश, और अलीपुर जिसमें अरविंद घोष बारिंद अलीपुर बम कांड जिसमें बम की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, ये मानिक टोला में, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है 1909। कर्नल वाइली हत्याकांड 1909। वैसे तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी आया था, लेकिन ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये अच्छा, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया करो, डी ऑप्शन। अब साइंस और करंट अफेयर, देखो आपके पेपर में साइंस के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं साइंस के 3 और करंट अफेयर के 2 रखूंगा आपके सामने। आंसर करते हैं। पीतल किसका संगठन है? पीतल किन 2 के मिलने से बनता है? मतलब पीबी मतलब होता है लेड, सीसा, और एसन मतलब होता है टीन। सीसा और टीन आपस में मिलते हैं तो सर वो जो मोबाइल में सोल्डिंग नहीं होती, वो बनता है सोल्डर। कई बार आप मोबाइल बनवाने जाते हो तो इसी से करके इसी से जोड़ता उड़ते हैं सब सफेद रंग से, वो सोल्डर। कॉपर प्लस टीन, कॉपर और टीन को जोड़ दोगे तो ब्रोंज बन जाएगा, कांसा। राइट आंसर कॉपर प्लस जिंक है, कॉपर प्लस जिंक है। लेकिन सर कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, ये तीनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा गन मेटल। ये तीनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? गन मेटल बनता है। ठीक है मेरे लल्ला, चलिए अगला क्वेश्चन पे आओ। उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है, जो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। मैं आपको किसी भी एग्जाम के लिए कह रहा हूं, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, फिजिक्स का पहला चैप्टर जो यूनिट और उसके डायमेंशन मात्रक वाले हैं, एसआई मात्रक और ये सब, वो जरूर याद रखना, ठीक है ना। उष्मीय विकिरण, ये तो सर विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। ये क्या मापता है लल्ला? विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की। कम्यूटेटर क्या करता है सर? कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा, ठीक है ना। ये क्या करता है गुरु? विद्युत
धारा की दिशा को बताने का काम करता है। बोलोमीटर सही आंसर है। बोलोमीटर, ये तो सर हवाई जहाज की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे हवाई जहाज जा रही है, ठीक है ना, हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है ना, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने का कार्य करता है ये, ठीक है। बोलोमीटर इज द राइट आंसर। अगले पे आएंगे, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में सर सेल की खोज की थी, कोशिका की, मृत कोशिका की खोज किए थे। कैमिलो गॉल्जी ने, नहीं सर, ये तो गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी की खोज किए थे, गॉल्जी काय। इस गॉल्जी काय को हम लोग ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का यातायात प्रबंधक न, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है इसको। जॉर्ज पैलाडे, जॉर्ज पैलाडे सोचो, या फिर सिंपल सर ये ना राइबोसोम की खोज किया है, किसकी? राइबोसोम की। अब तो एक ही ऑप्शन बचा, अब तो एक ही ऑप्शन बचा, ये लीजिए, हो गया, ठीक है ना। अगले पे आइए, अब करेंट अफेयर। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया? देखो भाई, करेंट अफेयर के लिए मैं अभी बता दूं, मैं डेली सुबह 8 बजे इसी चैनल पे आपके लिए करेंट अफेयर पढ़ाता हूं, रहिए। कल से करेंट अफेयर की क्लास में, एक सेकेंड थोड़ा जरूरी था। हेलो सर, लाइव में था, मैं आपको 8 बजे कर लेता हूं, ठीक है। हाँ भैया, अब सुनो तुम लोग कि भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया? देखिए सर, विकसित तो किया डीआरडीओ ने। मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूं, 8 बजे डेली करंट अफेयर चलता है, ये याद रखना, इस क्लास में रहो, मैं इसको बहुत डिटेल में समझाता हूं, ठीक है ना। अब इसीलिए मैं करंट का यहां डिफाइन नहीं करता हूं, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन डेली के बहुत जरूरी होते हैं हम उनको ले आते हैं। रीजन होता है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो नहीं आते हैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ने, तो हमको लगता है यार बेचारे का नुकसान न हो, या बेचारी मेरी स्टूडेंट का, तो इसलिए मुझे 2 क्वेश्चन लाना पड़ता है कि उस दिन के 2 छांट के लेते आओ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ डेली 15 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, वो हो जाएगा। और कल सुबह से 10 मिनट सो आपको, चाहे आप यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार की, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की, या एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी की, कल सुबह से 8 बजे आपको मिलेगा। आजकल ये सूरीनाम,